जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य अध्याय 20 की कथा। तो आइए सर्वप्रथम प्रभु का स्मरण करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी हृदयांगमयं वंदे विष्णु भवभैरम सर्वोकनाथम सर्वोकनाथम। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भ्याम नमो नमः। श्री सूत जी नैमिषारण्य में स्थित मुनियों से इस कथा का श्रवण कराते हुए कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनिगणों, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आंवले का पूजन करें। आंवले का महान वृक्ष सभी पापों का नाश करने वाला है। बताई हुई चतुर्दशी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी है। उस दिन आंवले की छाया में बैठकर मनुष्य राधा के सहित देवेश्वर श्री हरि का पूजन करें। तदंतर आंवले की 108 परिदक्षिणा करें। फिर साष्टांग प्रणाम करके परमेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करें। आंवले की छाया में बैठकर इस कथा को सुने। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावें और यथाशक्ति दक्षिणा दें। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर मोक्षदायक श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। पूर्व काल में जब सारा जगत एक कारणों के जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, उस समय देवादिदेव सनातन परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी परम ब्रह्म का जप करने लगे थे। ब्रह्म का जप करते करते उनके आगे श्वास निकला। साथ ही भगवत दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण वह जल की बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिससे कि बहुत सी शाखाएं और उप शाखाएं निकली थी। वह फलों के बाहर से लदा हुआ था। समस्त वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ था, इसलिए उसे आदि रोह कहा गया है। ब्रह्मा जी ने पहले आंवले को उत्पन्न किया, उसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की सृष्टि हो गई, तब वे उस स्थान पर आए जहां पर कि भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला आंवले का वृक्ष था। उस आंवले के वृक्ष को देखकर देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसी समय वहां एक आकाशवाणी हुई, यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य गौदान का फल प्राप्त करता है। इसके दर्शन से दुगुना और इसका फल खाने से तिगुना पुण्य होता है। इसलिए सर्वदा प्रयत्न पूर्वक आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान विष्णु को परम प्रिय और सभी पापों का नाश करने वाला है। अतः समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन करना उचित है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान श्री हरि की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। आंवले की छाया में वह जो भी पुण्य कर्म करता है, वह कोटि गुना हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, कावेरी के उत्तर तट पर देव शर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो कि वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनके एक पुत्र हुआ, जो कि बड़ा ही दुराचारी निकला। पिता ने उसे हित की बात बताते हुए अपने पुत्र से कहा कि बेटा, इस समय कार्तिक का महीना है, जो भगवान विष्णु को बड़ा ही प्रिय है। तुम इस महीने में स्नान, दान, व्रत और नियमों का पालन करो। तुलसी के फूल के सहित भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान के लिए दीपदान, नमस्कार और प्रदक्षिणा करो। पिता की यह बात सुनकर वह दुष्ट आत्मा पुत्र क्रोध से जल उठा। उसके होठ फड़कने लगे और उसने पिता की निंदा करते हुए अपने पिता से कहा कि तात, मैं कार्तिक में पुनः संग्रह नहीं करूंगा। अपने ही पुत्र का ये उदारतापूर्ण वचन सुनकर देव शर्मा ने क्रोधपूर्वक अपने पुत्र से कहा, ओ दुर्बुद्धि, तू वृक्ष के खोखले में चूहा हो जा। इस श्राप के भय से डरे हुए उस पुत्र ने अपने पिता को नमस्कार करके उनसे पूछा, हे पूज्यवर, उस घृणित योनि से मेरी मुक्ति कैसे होगी, ये बताइए। इस प्रकार पुत्र के द्वारा प्रश्न किए जाने पर उस ब्राह्मण ने श्राप निवृत्ति का कारण उसको बताया। वे ब्राह्मण श्राप निवृत्ति का कारण बताते हुए अपने पुत्र से बोले कि जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत का पवित्र महात्म्य सुनोगे, उस समय उस कथा के श्रवण मात्र करने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अपने पिता के द्वारा ऐसा करने पर वह पुत्र उसी क्षण चूहा हो गया
और कई वर्षों तक वन में निवास करता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ उधर से आ निकले तथा नदी में स्नान करके भगवान की पूजा करने के बाद वे आंवले की छाया में बैठ गए। वहां बैठकर वे अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म सुनाने लगे। उसी समय कोई दुराचारी व्याघ्र शिकार खेलता हुआ वहां पर आया। वह प्राणियों की हत्या करने वाला तो था ही, ऋषियों को देखकर उन्हें भी मार डालने की इच्छा वह करने लगा। किंतु उन महात्माओं के दर्शन से उसके भीतर की सुबुद्धि जाग उठी। उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करके उनसे कहा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके ऐसा पूछने पर विश्वामित्र जी उससे बोले, कार्तिक मास सभी महीनों में श्रेष्ठ बताया जाता है। उसमें जो क्रम किया जाता है वह बरगद के बीज की भांति बड़ा है। जो कार्तिक माह में स्नान, दान और पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसका वह पुण्य अक्ष फल देने वाला होता है। व्यास की प्रेरणा से विश्वामित्र जी के कहे हुए इस धर्म को सुनकर वह श्राप भ्रष्ट ब्राह्मण कुमार चूहे के शरीर को छोड़कर तत्कालीन दिव्य देह से युक्त हो गया और विश्वामित्र जी को प्रणाम करके अपना वृत्तांत निवेदन करके विश्वामित्र जी की आज्ञा लेकर विमान पर बैठकर वह स्वर्ग को चला गया। इससे विश्वामित्र और व्यास दोनों को ही बड़ा विस्मय हुआ। व्यास भी कार्तिक व्रत का पालन करके भगवान विष्णु के धाम में गया। इसलिए कार्तिक में सभी प्रकार से प्रयत्न करके आंवले की छाया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कथा का श्रवण करें। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में आंवले और तुलसी की माला को धारण करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीप माला समर्पित करता है, उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। विशेष रूप से तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के अभाव में ये पूजा आंवले के नीचे करनी चाहिए। जो आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भी भोजन करता है, वह मनुष्य अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मनुष्य सदा आंवले से स्नान करें। विशेष रूप से एकादशी तिथि को आंवले से स्नान करने पर भगवान विष्णु बड़े संतुष्ट होते हैं। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति के दिन, रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंड दान करता है, उसके पितृ भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तीर्थ या घर में जहाँ जहाँ मनुष्य आंवले से स्नान करता है, वहाँ वहाँ भगवान विष्णु स्थित होते हैं। जिसके शरीर की हड्डियाँ आंवले के स्नान से धोई जाती हैं, वह फिर गर्भ में वास नहीं करता। जिनके सिर के बाल आंवला मिश्रित जल से रंगे जाते हैं, वे मनुष्य कलयुग के दोषों का नाश करके भगवान विष्णु को प्राप्त होते हैं। जिस घर में सदा आंवला रखा रहता है, वहाँ भूत, प्रेत, कुष्मांड और राक्षस नहीं जाते। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पाप का नाश हो जाता है। हरि ओम तत्सत। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणी, गोविंद दामोदर मादेवती। आइए अब हम श्रीमद् भागवत पुराण से आज की कथा का श्रवण करें। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की, जो कि प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चितमिका हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसा कि यह प्रलय के पहले था। वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव वहां सुख की वासना में सपन सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन माया में लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करें जितना कि प्रयोजनीय हो। अपनी बुद्धि को उनकी निसारता के निश्चय से परिपूर्ण रखें और एक क्षण के लिए भी असावधान न हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्ध बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाए, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न न करें। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन है।
जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई हैं, तब तकियों की क्या आवश्यकता है। जब अंजलि से काम चल सकता है, तब बहुत से बर्तनों को बटोरने से क्या होगा। वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है, तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। पहनने को क्या रास्तों में चीथड़े नहीं हैं। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष का क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते। जल चालने वालों के लिए नदियां क्या बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। इस प्रकार से विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्म स्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। पशुओं की तो बात ही अलग है, परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूपी वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा। इन असत विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदय आकाश में विराजमान भगवान के पारदेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल दल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। कदम के पुष्प के केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजू शोभायमान हैं। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट है और कानों में कुंडल हैं, जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित हैं। उनके हृदय पर श्री वस्त्र का चिन्ह है। एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तु मुनि लटक रही है। वक्ष स्थल कभी कोमलाने वाले वनमाला से घिरा हुआ है। वे कमर में करधनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नुपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत ही चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान बहुओं के द्वारा वे भागवत जनों पर अनंत अनुग्रह की वृक्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए, तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे, तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं दृष्टा है। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेममय भक्ति योग न हो जाए, तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपयुक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। हे परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य को लोक को छोड़ना चाहे, तब देश और काल में मन को न लगाएं। सुख पूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करें। तदंतर अपने निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दें। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांति में अवस्था में स्थित हो जाएं। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इस अवस्था में सत्व गुण भी नहीं है। फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। अहंकार, महत्व और प्रकृति का भी वहां अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती, तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। योगी लोग ये नहीं इस प्रकार से परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उनके संबंधी पदार्थों में आत्म बुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सहमति है।
ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाएं, तब बिना घबराहट के प्राणवायु को तयचक्र वेदन की रीति से ऊपर लेकर जाएं। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में, वहां से उदान वायु के द्वारा वक्ष स्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, और फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल में अर्थात विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में चढ़ा दें। तदंतर 2 आंख, 2 कान, 2 नास छिद्र और मुख, इन 7 छिद्रों को रोककर उस ताल मूल में स्थित वायु को बोहों के बीच में आज्ञा चक्र में लेकर जाएं। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा ना हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं पर रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्त्रधार में ले जाकर परमात्मा में स्थिर हो जाएं। इसके बाद ब्रह्मद्र का भेदन करके शरीर इंद्रिय आदि को छोड़ दें। हे परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मालोक में जाऊं, 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ मैं विहार करूं, अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरणना नहीं हो सकता। हे परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहां उसके बचे कुचे मेल भी जल जाते हैं, और इसके बाद वहां से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र में पहुंचता है। हे परीक्षित, भगवान विष्णु का ये शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महर लोक में जाता है। वह लोक ब्रह्मवेताओं के द्वारा भी बंधित, और उसमें कला पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते हैं। फिर जब प्रलय का समय आता है, तब नीचे के लोगों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते हुए देखकर वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं, उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही 2 प्रारब्ध की है। वहाँ ना तो शोक है, ना दुख है, ना बुढ़ापा है, और ना ही मृत्यु है। फिर वहाँ पर किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो हो ही कैसे सकता है। वहाँ यदि दुख है तो केवल एक बात का है, वह यह है कि इस परम पद को न जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अनंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहाँ के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। सत्य लोक में पहुँचने के बाद वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है, और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को, जल रूप से अग्नि में, आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है, और वहां से समय पर ब्रह्मा की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार से स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन होती जाती हैं। ग्रहण इंद्रिय गंध तन मात्रा में रसना, रस तन मात्रा में नेत्र, रूप तन मात्रा में त्वचा, स्पर्श तन मात्रा में श्रोत्र, शब्द तन मात्रा में, और कर्म इंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने सूक्ष्म भूतों के सूक्ष्म आवरणों को पार योगी अहंकार में प्रवेश करता है। वह सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। हे परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जिसे इस भगन गति की प्राप्ति हो जाती है, उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। हे परीक्षित, तुमने जो कुछ पूछा था उसके उत्तर तो मैंने वेदों, विद, सनातन मार्ग, सदो मुक्ति तथा कर्म मुक्ति का तुमसे वर्णन किया है। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रसन्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी।
संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममय भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्रचित से सारे वेदों का 3 बार अनुस करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिसने सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उसका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। वे इन सब के साक्षी एकमात्र दुष्टा हैं। हे परीक्षित, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का श्रवण कीर्तन और स्मरण करें। हे राजन, संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो मनुष्य अपने कान के दोनों में भर भर कर उसका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विशाला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इतनी बात बताकर परीक्षित को श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं कि हे परीक्षित, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुमको दे दिया है। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करें। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की उपासना करें। जिसको तेज चाहिए वह अग्नि की उपासना करें, और जिसे धन चाहिए वह वसुओं की उपासना करें। और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करना चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति की उपासना करें। जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं की उपासना करें। जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों की उपासना करें। और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे सारे देवताओं का आराधना करना चाहिए। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोक माता पृथ्वी और आकाश का सेवन करना चाहिए, उनको ध्याना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुदत्त गणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों की, अभिचार के लिए निरति की, और भोगों के लिए चंद्रमा की, और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष हैं वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो, अथवा मोक्ष चाहता हो तो उसे त्रिभव भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अपनी अविचल प्रेम प्राप्त करें। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे कि संसार सागर की त्रिगुणमय तरंग मालाओं के थपड़े शांत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है, इंद्रियों के विषय में आसक्ति नहीं रहती, केवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमय कथाओं का चस्का लग जाने पर भला ऐसा कौन है जो उनसे प्रेम ना करे। यह सुनकर शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी की इस बात को सुनकर उनसे फिर और क्या पूछा। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ साथ ही मधुर वर्णन करने में बड़े निपुण थे। हे सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े ही प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके वह भी हमें अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका प्रिय वसान भगवान की रसमय लीला कथा में ही होता है। पांडुदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भगत थे। बाल्या अवस्था में खिलौने से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। भगवनमय श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत प्रायण हैं।
ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। यह भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लुहार की धोकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की तरह खाते पीते हैं या मिथुन नहीं करते? जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु, कुत्ते, ग्राम, शुकर, ऊंट और गधे से भी गया। हे सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान है। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है। उसका तो न रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझा मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। जो आंख भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पंख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक हैं। मनुष्य के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी नए चलने वाले पेड़ों के जैसे ही हैं। जो कि भगवान की लीला स्त्रियों की यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। हे सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघलकर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों से आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। हे प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ उनसे कहा, वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को भी सुनाइए। हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। आइए अब हम कार्तिक मास की विशेष 5 कहानियों का श्रवण करें। एक साहूकार के बेटे की बहू थी, जो कि सुबह जल्दी उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा स्नान करने के लिए जाती थी। वह बहू पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उसी नगर के एक राजा का लड़का था, जो कि गंगा जी स्नान करने के लिए जाता था। वह जब स्नान करने के लिए जाता तो प्रतिदिन यही सोचता था कि मैं इतनी सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करने के लिए आता हूँ, फिर भी मुझसे पहले कौन गंगा स्नान करके चला जाता है। अब इसी प्रकार कार्तिक का पूरा महीना बीतने को हुआ। 5 ही दिन शेष रहे। उस दिन साहूकार की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का वह बेटा स्नान करने के लिए आ रहा था। जब उस साहूकार की बहू को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, किसी का खुड़का सुना उसने, तब वह बहू अपने जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगी। तो इस हड़बड़ी में उसकी माला और मोचड़ी वहीं गंगा के घाट पर छूट गई। जब राजा का लड़का वहाँ पर आया तो उस माला मोचड़ी को उसने देखा और उसको देखकर वह मन ही मन ये सोचने लगा कि जिसकी भी यह माला मोचड़ी है कितनी सुंदर है। जब माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। फिर उस राजा के लड़के ने पूरे नगर में ये खोला फिरवा दिया, अर्थात ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी भी यह माला मोचड़ी है, गंगा जी के घाट पर वो मेरे पास 5 रात आएगी। जब साहूकार की बहू को इस आदेश का पता चला, तब उसने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, किंतु किसी को साग भरने के लिए बिठा देना। यह सुनकर वह राजा का लड़का गंगा जी पर पीछावन करके वहां पर बैठ गया और पिंजरे में बंद एक तोते को वहां पास ही वृक्ष पर उसने टांग दिया। जब वह बहू सुबह स्नान करने के लिए आई गंगा घाट पर, तब उस बहू ने जैसे ही पहली पेड़ी पर पैर रखा, तब वह भगवान को याद करते हुए कहने लगी कि हे कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, 5 पांडव, छठे नारायण, भिखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उस राजा के लड़के को नींद आ गई। अब वह बहू नहा धोकर जाने लगी तो वह तोते से कहने लगी कि सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो मेरे वीरा। तब वह सुआ बोला, सुआ तोते को कहा जाता है। तब वह सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? तब वह बहू बोली, सुआ सुआ तेरे पग गालूंगी नेवर, मेरी साख भरियो मेरे देवर।
तब सुआ बोला, अच्छा भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा। अब वह तो सुए को कहकर ये सब चली गई। अब राजा का बेटा जब हड़बड़ाकर उठा तो उसने सुए से पूछा, सुआ सुआ, क्या वह आई थी? कैसी थी वो? तब सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी और गुलाब का सा रंग। ये सुनकर राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं अपनी अंगुली चीर कर बैठूंगा, तब मुझे नींद नहीं आएगी। अब दूसरे दिन वह अंगुली चीर कर लेट गया गंगा जी के किनारे। जब वह बहू गंगा स्नान करने के लिए गंगा जी के तट पर आई तो उसने उसे लेटे हुए वहां देखा। तब उस बहू ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि राजकुमार को नींद आ गई। अब वह नहा धोकर फिर से चली गई। राजकुमार ने जब उठकर तोते से पूछा कि तोते, क्या वह आई थी? तब उस तोते ने सारी बात कह दी। तब राजकुमार कहने लगा, आज की रात मैं अपनी आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा। और रात को राजकुमार ने ऐसा ही किया, अपनी आंखों में मिर्च डालकर बैठ गया, जिससे कि उसे नींद आ जाए। अब तीसरी सुबह जब साहूकार के बेटे की बहू गंगा स्नान के लिए वहां आई तब उसने भगवान से फिर से वही प्रार्थना की। वो बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडव, चढ़े नारायण, भिखम राजा, इस पापी को नींद आ जाए। अब राजा के बेटे को नींद आ गई और वह साहूकार के बेटे की बहू गंगा स्नान करके अब अपने घर को चली गई। जब वह राजकुमार उठा तो उसने फिर से तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तब तोते ने कहा कि हाँ आई थी। तब राजकुमार बोला कि आज तो मैं बिना बिस्तर के यहीं बैठूंगा, जिससे कि मुझे रात को नींद नहीं आएगी। और उसने वैसा ही किया, वह बिना बिस्तर के ही गंगा के किनारे पर बैठ गया। अब साहूकार की बहू चौथे दिन इस सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान के लिए आई। तब उसने भगवान से फिर से वही प्रार्थना की। अब भगवान की कृपा से राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह नहा धोकर फिर से अपने घर चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तब वह नहा धोकर जा चुकी थी। तत्पश्चात राजकुमार तोते से कहने लगा कि आज तो मैं आग की अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे कि मुझे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी जलाकर बैठ गया। अब पांचवें दिन प्रातः काल के समय जब साहूकार के बेटे की बहू गंगा तीर्थ के लिए आई तब उसने फिर से भगवान से वही प्रार्थना की। वह कहने लगी कि हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 4 रातें तो आपने निकाल दी, बस आज की रात ये और निकाल दो। तब भगवान ने उसका असत रख दिया और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह बहू नहा धोकर जाने लगी तब वह तोते से बोले कि तुम इस पापी से कह देना कि तेरी 5 रातें पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरे मोतियों की माला और मेरे पाँव की मोचड़ी मेरे घर भेज दें। सुबह जब राजा का लड़का उठा तो उसने तोते से फिर से पूछा कि क्या वह आई थी? तब तोते ने कहा कि हाँ आई थी और उसने अपनी माला मोचड़ी अपने घर मंगवाई। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने ही सब। थोड़े दिन के बाद अब उस राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आया और वह दर्द से तड़पने लगा। तब राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मणों ने कहा कि वह तो पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसलिए उसको ये रोग लगा है। तब राजा ने फिर से पूछा कि अब ये ठीक कैसे होगा? तब ब्राह्मणों ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और उसके नहाए हुए जल से यह नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। तदंतर राजा उस साहूकार के बेटे की बहू की माला और मोचड़ी लेकर अब साहूकार के घर जा पहुंचा और जाकर साहूकार से कहने लगा कि यह माला और मोचड़ी तुम्हारी बहू की है, उस बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। यह सुनकर साहूकार बोला कि मेरे बेटे की बहू किसी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती है, तुम अपने उस राजकुमार को इस नाली के नीचे बिठा देना। जब वह बहू नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा राजकुमार पर। राजकुमार नाली के नीचे बैठ गया और नहाया, जिससे कि अब राजकुमार की काया चंदन की सी हो गई। हे पंच भिक्षु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसा ही सबका रखना। इस कथा को सुनते कहते हुकारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना। पुण्यो नहाई, पड़वा नहाई, 5 रतन, 5 तीर्थ, 5 भिखम नहाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो हे रघुराई। आदि कलाई आंवला, आदि की राई, राई दामोदर सांवला, जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी तो पुत्री बनकर आई, राजा लाया ब्याह के तो रानी बनकर आई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए किलो, मैं तुमसे पूछूं हे श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होय? जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होय। सभी बोले विष्णु भगवान की जय। एक साहूकार की एक बेटी थी, वह बेटी हर रोज पीपल सींचने के लिए जाती थी।
पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, बहन तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं कल अपने पिताजी से पूछ कर आऊँगी। तब लड़की ने घर आकर अपने पिताजी से सारी बात बताई। तब उसके पिताजी बोले कि वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू उसकी सहेली बन जा। अब दूसरे दिन वह लड़की फिर से पीपल सींचने के लिए गई तो फिर से लक्ष्मी जी पीपल से बाहर निकल कर आई और कहा, मेरी सहेली बन जा। तब उस लड़की ने कहा कि मैं सहेली बन जाऊंगी और फिर दोनों एक दूसरे की अब सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उनको खाने का न्योता दिया। तब साहूकार की लड़की घर आकर अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरी सहेली ने मुझे खाने के लिए न्योता दिया। तब उसके पिता ने कहा, सहेली के जीमने जाने पर घर संभल कर जाना। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने के लिए गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपया परखने के लिए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन परोस दिया। जब वह साहूकार की लड़की जीम कर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और उसे कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने के लिए आऊँगी। ये सुनकर वह साहूकार की लड़की बोली, आ जाना। लड़की अब अपने घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिता ने उससे पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जीम कर आई है तो फिर उदास क्यों बैठी है। तब उस लड़के ने कहा कि पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन मुझे करवाए, परंतु मैं उनसे कैसे जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। ये सुनकर साहूकार बोले, जैसा होगा जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर लेना। 4 मुख वाला दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई घर में बैठ जाना। लड़की सफाई करके अब लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उस रानी का 9 लक्का हार चील उठाकर ले आई और उस लड़की का लड्डू लेकर चली गई। वह 9 का हार उस साहूकार के घर के आंगन में डाल गई। लड़की हार को तोड़कर बाजार में ले गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा, क्या चाहिए तुझे। तब उस लड़के ने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल और दुसाला दे दो, मोहर दे दो और सारी सामग्री दे दो। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, मुझे इतना सामान दे दो। सारी चीज़ें लेकर अब लड़की अपने घर को आई और रसोई तैयार की। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा कि सहेली चौकी पर बैठ जाओ। जब लक्ष्मी जी ने कहा कि सहेली चौकी पर, तो मैं राजा रानी के घर भी नहीं बैठी, कोई भी नहीं बैठा, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे पोते भोंगे क्या सोचेंगे, पड़ोस में मेरी क्या सोचेंगी। यह लक्ष्मी जी की सहेली बनी थी, 28 पीढ़ियों तक यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी ये सुनकर चौकी पर बैठ गई। तब उस लड़की ने लक्ष्मी जी की बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने उसकी की थी। लक्ष्मी जी साहूकार की उस लड़की पर बहुत खुश हो गई और अब उस साहूकार के घर में खूब रुपया धन लक्ष्मी हो गया। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से कहा कि अभी मैं आ रही हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना। ये कहकर वह साहूकार की लड़की घर के भीतर चली गई। लक्ष्मी जी चौकी पर ही बैठी रही। लक्ष्मी जी ने उन्हें बहुत धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसा साहूकार की बेटी को दिया वैसा ही सबको देना। इस कथा को सुनते ही सुनते मुकारा भरते अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोतों को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका दुख दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। एक राजा की बेटी तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। ये सुनकर राजा ने सुनार को बुलवाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। ये सुनकर सुनार अब चिंता में रहने लगा। तब उस सुनार की पत्नी ने उसे पूछा कि तुम इतने उदास क्यों रहते हो। तब उस सुनार ने अपनी पत्नी को बताया कि राजा ने मुझे 9 लाख तारे बनवाने के लिए कहा है, परंतु मैं कैसे बनाऊं तारे, मुझे तो तारे बनाने नहीं आते। किंतु ये राजा का आदेश है, अगर तारे नहीं बनाकर दिए तो वह मुझे कोलों में पिलवा देंगे। तब उस सुनार की पत्नी कहने लगी कि इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, गोल सा पतरा काट करके कलियां काट देना, राजा उसको ले जाएंगे। पत्नी की बात वह सुनकर सुनार ने ऐसा ही किया। तत्पश्चात राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान पुण्य किया। अब भगवान का सिंहासन डोलने लगा। तब भगवान ने अपने पार्षदों से कहा कि मेरे नेम व्रत पर कौन है, और ये कहकर भगवान ने तीनों कोर्ट में देखा तो कोई नहीं दिखा। जब भगवान ने चौथे कोर्ट में देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही थी। ये देखकर भगवान ने अपने पार्षदों से कहा कि तुम जाओ और उस राजा की लड़की को यहाँ पर लेकर आओ।
अब वे दूत राजा की लड़की को लाने के लिए राजा की लड़की के पास आए और उससे आकर कहने लगे कि चलो, तुम्हें भगवान ने बुलाया है। यह सुनकर वह लड़की बोली कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को और उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए हैं, जिससे मेरी कहानी सुनी है, सभी को साथ लेकर जाऊंगी। यह सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद वापस चले गए और दोबारा से एक बड़ा विमान लेकर वापस आए और अब कहने लगे कि अब चलो। कि वह लड़की बोली कि हाँ, अब मैं चलूंगी। फिर सब लोग विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उसे अभिमान हो गया कि अगर मैं तारा भोजन का व्रत नहीं करती तो सभी को स्वर्ग कैसे मिलता। तब भगवान के पार्षदों ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया और कहा कि तुम्हें अभिमान हो गया है। अब जब ये दूत भगवान के पार्षद भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने उनसे कहा कि इन सब में तारा भोजन कराने वाली वो लड़की कौन है। तब भगवान के पार्षद कहने लगे कि उस लड़की को तो अभिमान हो गया था, इसलिए हमने उसको बीच में ही छोड़ दिया। तब तब भगवान फिर से बोले, नहीं, तुम उसे यहाँ लेकर आओ। अब भगवान के पार्षद भगवान के आदेश के अनुसार उस व्रत करने वाली लड़की को लेकर आए। तब लड़की ने भगवान के समक्ष खड़े होकर भगवान से 7 बार क्षमा मांग ली और कहने लगी, क्षमा करो भगवान। भगवान ने प्रसन्न होकर उस लड़की को स्वर्ग का सुख दिया। स्वर्ग लोक मिला उस लड़की को। हे कार्तिकेय महाराज, जैसे आपने उस राजा की लड़की को स्वर्ग लोक दिया, वैसे इस कथा को जो भी कहे सुने हुंकारा भरे उन सभी को स्वर्ग लोक प्रदान करना, उन सब को स्वर्ग में स्थान देना। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।